जय हिंद। आज है 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आईआईटी इंदौर ने बिना डॉक्टर के मरीजों के इलाज के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण बनाया है। तो आईआईटी इंदौर ने बिना डॉक्टर के मरीजों के इलाज के लिए एक डिजिटल उपकरण बनाया है जिसका नाम है चरक डीटी। जिसका नाम है चरक डीटी। डीटी का मतलब हो गया डिजिटल ट्विन। डीटी का मतलब डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन ये उपकरण ऐसा मतलब काम करेगा कि कोई मरीज जब आता है, अगर डॉक्टर ना रहे, डॉक्टर की अनुपस्थिति को ये मतलब कोई नुकसान नहीं होने देगा। अगर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो इस डिजिटल उपकरण के सामने मरीज अपना परेशानी बताएगा। छोटे मोटे मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि सर्जरी ऐसे ही हो जाए, इससे हो जाएगा। छोटे परेशानियों को जैसे बुखार लगना या फिर किसी और अन्य प्रकार की बीमारियाँ, छोटी बीमारियों को इस मशीन के सामने अगर कोई मरीज़ बताता है तो मरीज़ अपने आप कुछ दवाओं को लिख के और वो एक रिपोर्ट निकाले, रिपोर्ट नहीं मतलब दवा का नाम लिख के एक प्रिंट निकाल देगा और मरीज़ जाके उस प्रिंट से दवा ले लेगा। प्रिंट में जो दवाएं लिखी रहेंगी वो जाके मरीज़ दवा ले लेगा। अब चरक नाम क्यों रखा गया है? तो चरक हमारे भारत के महान आयुर्वेदा थे, इन्होंने चरक ने ही लिखा था चरक संहिता। चरक ने क्या लिखा था? अपने ही नाम पर लिखा था चरक संहिता। एक आयुर्वेदा का किताब लिखे थे संहिता। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं का मतलब संकलन है। और चरक किसके दरबारी थे? तो कनिष्क के दरबारी थे। चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का, कुषाण जो राज्य था उसका शासक था। और ये कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था, जिसको आज भारत सरकार अपनाता है। किसे अपनाता है भारत सरकार? शक संवत चला था कब? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने इसे चलाया था शक संवत को। इस शक संवत को ही भारत अपने कैलेंडर में अपनाया है। और कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था कुषाण का, लेकिन कुषाण वंश का, लेकिन इसको भी किसी ने हराया था। चीन का चौवा, याद रखिएगा, चीन का पेन चौवा, चीन का जो जनरल था पेन चौवा, उसने कनिष्क को भी हरा दिया था। जबकि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, लेकिन पेन चौवा जनरल, पेन चौवा, चीन का पेन चौवा, चीन का जनरल था पेन चौवा, पेन चौआ, पेन चौवा, इसने कनिष्क को भी हरा दिया था, इतने प्रतापी राजा को भी। तो याद रखिएगा ये जो डिजिटल मशीन जो बनाया गया है ये चरक डीटी नाम से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस शहर में 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाया जाएगा। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ाया जाएगा। और कैलिफोर्निया को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, या फिर ये सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलिए, भारत का जो बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन वैली भी अपने बेंगलुरु को कहा जाता है। एक ये देश है अमेरिका जो अपनी भाषा को छोड़ के हिंदी को अपना रहा है। एक अपना देश है भारत जो अपनी ही मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भागे हुए हैं। लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी हम पढ़ेंगे तभी जाके हमको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी मिलेगी। जो हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों को भी नौकरी मिलती है। लेकिन पता नहीं आजकल के माँ बाप को भी यही लगता है कि बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाएंगे तभी आगे जाके वो कामयाब होगा। ऐसा नहीं है, सोच थोड़ा मतलब बदल दीजिए। अपनी भाषा को मतलब अपने भाषा पर भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भाषा पर ही हम निर्भर रहें। अपने भाषा को बढ़ावा दीजिए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सीमा पर बांध लगाने की बात की है। बांध मतलब वो होता है जो एक बॉर्डर होता है उस पर लगा रहता है, जो तार से घेरा जाता है। अधिकतर मूवी में आप लोग देखे होंगे कि जो 2 सेनाएं होती है, 2 देश के बीच की सेना, उसमें जो बॉर्डर लगा होता है, तार लगे होते हैं कांटेदार, उसी को बाढ़ कहा जाता है। तो ये म्यांमार में लगेगा। कहाँ लगेगा? म्यांमार में लगेगा। ये जो बाढ़ लगेगा म्यांमार में लगेगा। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। कहीं कहीं नेपिडो बोला जाता है, कहीं कहीं नेपीटा बोला जाता है। उच्चारण में जैसे शब्द भाषा के आधार पर है, जैसे अपने यहाँ भाषा कुछ अलग है, जैसे अपने यहाँ हिंदी है और वहाँ पे कोई और भाषा है, तो उसके वजह से थोड़ा उच्चारण में गलती हो जाता है। कोई नेपिडो बोलता है, कोई नेपीटा बोलता है। तो नेपिडो, यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडो। नेपिडो, कोई कोई नेपीटा बोलता है। और मुद्रा का क्या है म्यांमार का? क्यात। मुद्रा है क्यात। अगला क्वेश्चन
अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे में। अल्कोहल से जेट ईंधन बनाया जाएगा। तो ये इसका जो उद्घाटन हुआ है कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्राकृतिक गैस मंत्री जो है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी? यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि प्रधानमंत्री लिखा हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो देंगी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मान देंगी। तो कितने बच्चों को देंगी? 19 बच्चों को सम्मान देंगी। ये पुरस्कार मिलेगा, सम्मान नहीं तो पुरस्कार ये मिलेगा, 19 बच्चों को मिलेगा। 19 बच्चों को क्यों मिलेगा? मतलब विभिन्न क्षेत्र में जो एक मतलब उत्साह वाले काम या फिर किसी और क्षेत्र में जो जिसमें प्रोत्साहन मिले, जो सरकार के नज़र में लगे कि हाँ ये बढ़िया काम है, तो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम के लिए पुरस्कार मिलते हैं। कितने बच्चों को मिलेगा? 19 बच्चों को मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा? उम्र का भी इसमें प्रतिबंध होता है, 5 से लेकर 18 तक। 5 से 18 वर्ष के बच्चों को मिलता है। 5 से 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिलता है। अगला है इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में किस देश के खिलाड़ी विजेता बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी विजेता बने हैं। और अपने देश के दक्षिण कोरिया और अपने देश के खिलाड़ी साई सात्विक राज और चिराग शेट्टी उपविजेता बने हैं। दक्षिण कोरिया के जो खिलाड़ी हैं, दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी कौन कौन हैं? एक कैगमिन है और एक जेई करके हैं, तो वो दोनों विजेता बने हैं। और अपने देश के जो है साई सात्विक राज और चिराग शेट्टी वो उपविजेता बने हैं। अगला कि युगांडा के राजधानी कंपाला में हो रहे तीसरे दक्षिण सम्मेलन का थीम क्या है? थीम या विषय, अंग्रेजी थीम हो जाता है और हिंदी में उसको विषय बोला जाता है। तो उसका थीम है कोई पीछे न रहे। क्या है? कोई पीछे न छूटे। थीम क्या है? कोई पीछे न छूटे। जैसे हमारे भारत में होता है वसुधैव कुटुंबकम, उसी के अनुरूप ये भी है, कोई पीछे न छूटे। तो थीम याद रखिएगा कि जो दक्षिण में हो रहा है, तीसरा दक्षिणी सम्मेलन जो हो रहा है, उसका थीम है कोई पीछे न छूटे। अगला कि भारत के रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के हेनरी डेगलेन ग्रांड नहीं होता है, केवल होता है, ग्रांड प्री कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी को महाराष्ट्र के गणतंत्र दिवस परेड में राज्य सरकार के अतिथि कौन होंगे? ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार के अतिथि होंगे। राज्य सरकार के अतिथि कौन होंगे? डेनिस फ्रांसिस। कौन होंगे? डेनिस फ्रांसिस। यहाँ लिख देते हैं डेनिस फ्रांसिस। ये महाराष्ट्र में जो गणतंत्र दिवस पर परेड होगा उसके अतिथि होंगे, राज्य सरकार के अतिथि होंगे, केंद्र सरकार के नहीं। केंद्र सरकार के तो इमैनुअल मैक्रोन होंगे जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो होंगे केंद्र सरकार में। दिल्ली में जो बैठेंगे वो इमैनुअल मैक्रोन रहेंगे, और ये जो महाराष्ट्र में बैठेंगे ये डेनिस फ्रांसिस बैठेंगे। और ये कौन है डेनिस फ्रांसिस? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। तो आज का ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही कामदायक होंगे। जय हिंद।